हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और यह है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर किए हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा धारिता। डियर, आज जो हम कराने वाले हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने एक क्वेश्चन लिया है वो है कि एक संधारित्र को जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ पर हमारे पास एक संधारित्र है और उसकी धारिता दे रखी है आपको 100 माइक्रोफैरड और 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। इसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, सबसे पहले धारिता दी हुई है C। तो संधारित्र की धारिता C दी हुई है जो कि कितनी है, 100 माइक्रोफैरड। इसको आप लिख सकते हैं 100 और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 फैरड। तो सबसे पहले हम इसको माइक्रोफैरड में से कन्वर्ट कर लेते हैं फैरड में। उसके बाद हमको विभवांतर दे रखा, विभव कितना, 200 वोल्ट का, 200 वोल्ट का इतना हमको दे रखा है विभव, और इसे 2 ओम के प्रतिरोध में, यानी कि R का मान दे रखा है 2 ओम। ठीक है, तो यानी प्रतिरोध में हम किसी संधारित्र को विसर्जित कर रहे हैं। तो जब विसर्जित होगा प्रतिरोध में संधारित्र तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, जितनी संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हम जो निकालना चाह रहे हैं, उत्पन्न हुई ऊष्मा निकालना चाह रहे हैं, तो वो जो होगी किसके बराबर होगी, संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर। तो यहाँ पर हम ऊष्मा को फाइंड करने के लिए संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करेंगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उत्पन्न हुई ऊष्मा H जो होगी किसके बराबर होगी, संधारित्र में संचित ऊर्जा U के बराबर। और संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो कर सकते हैं हम 12CV² फॉर्मूले से। ठीक है, 12CV² से कर सकते हैं। हाफ और C जो है वो है आपका 100 × 10⁻⁻6 और उसके बाद V जो है आपका 200 है, यानी 200। और बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा, 2 से कैंसिल कर देंगे इसे 100 बार और 100 × 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो V का स्क्वायर है, इसलिए एक 200 और लेना होगा क्योंकि V का स्क्वायर है। तो V आपका 200, तो 200 × 200 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इससे 100 बार कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा यहाँ से 100 × 10⁻⁻6 और उसके बाद फिर है आपका 100 × 200, ये रहा आपका। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इन तीनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 जीरो हैं। ओके, और ये जो 10⁻⁻6 है, इसको नीचे ले जाकर 10⁻6 कर लेते हैं हम इसको। अब यहाँ से होगा क्या कि इसको हम 1 के आगे 6 जीरो लगा लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको, 10⁻6 को ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो कैंसिल होगी आपकी। तो यहाँ पर जो बचा 2/1 यानी कि 2 रह गया। ठीक, तो 2 क्या होगी, हीट है। ठीक है, और ये क्या है, किसके बराबर है, संचित ऊर्जा के बराबर। तो हीट भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, 2 जूल, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब लेते हैं हम एक अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। 2 विद्युत रोधी धातु के गोले जिनकी धारिताएं 3 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड है, क्रमशः 300 वोल्ट तथा 500 वोल्ट के विभव तक आवेशित किए गए हैं। इन्हें तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, प्रत्येक गोले पर आवेश तथा ऊर्जा की हानि की गणना कीजिए। तो डियर, यहाँ पर जो हमने लिया है, एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं। क्या क्या है, एक तो जब
दोनों गोले हैं उन पर धारिताएं दी हुई हैं 3 और 5 माइक्रोफैराड, उन पर विभव भी दिए हुए हैं 300 वोल्ट और 500 वोल्ट। अब इनको एक तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ की गणना करनी है। पहली चीज़, जो उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा तार से जोड़ने के पश्चात, वो आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा, प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्राएं निकालनी है। पहले गोले पर कितनी आवेश की मात्रा और दूसरे पर कितनी आवेश की मात्रा है तार द्वारा जोड़ने के पश्चात। तीसरा है, जब तार द्वारा जोड़ा जाता है तो डेरिवेशन में भी हमने आपको बताया था, वहाँ पर ऊर्जा की कुछ हानि होती है जब तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। ओके, यानी ऊर्जा ह्रास होती है। तो वो जो ऊर्जा की हानि जो हुई है वो भी आपको कैलकुलेट करनी है कितनी हुई है। तो डियर, इसको बिल्कुल हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने डेरिवेशन किया था। और अगर आपने वो डेरिवेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है, आप वो डेरिवेशन वहाँ से भी देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए किस प्रकार से हमने गणना की है कि हानि की, ठीक है, हानि कितनी हुई है। तो यहाँ पर हम सेम उसी तरीके से करेंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो डियर, यहाँ पर पहले गोले की धारिता क्या दी हुई है 5 माइक्रोफैराड। तो हम लिख सकते हैं 5 माइक्रोफैराड, यानी इसे लिख सकते हैं 5 गुणा, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ फैराड। ओके, तो यहाँ पर इतना दिया हुआ है। अब हमें दिया हुआ द्वितीय गोले की धारिता, दूसरे गोले की धारिता भी हमको दी हुई है, जो कि क्या दी हुई है, वो दी हुई है, पहले गोले की डियर दी हुई है 3 माइक्रोफैराड। तो मैंने मिसप्रिंट कर दिया है, आप देख लेना दोबारा से, ठीक है। तो ये 3 माइक्रोफैराड है और दूसरे गोले पर 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो ये 5 गुणा 10⁻⁻⁶ फैराड। ओके, तो पहले और दूसरे गोले पर दी रखी हैं धारिता है। उसके बाद पहले हमको क्या करना, उभयनिष्ठ विभव निकालना होगा। उभयनिष्ठ विभव कैसे निकाल सकते हैं हम? तो उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे हम किस फॉर्मूले से, उभयनिष्ठ विभव, इसका एक फॉर्मूला होता है डियर, डेरिवेशन करते टाइम मैंने आपको बताया था। उसको हम मान लीजिए V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उभयनिष्ठ विभव को। तो ये होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये होता है उभयनिष्ठ विभव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। उसके बाद हम यहाँ पर C1V1 C2V2 और, ठीक है, इन सब के मान रख के हम उभयनिष्ठ विभव को कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये होता है आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव V कितना होगा C1। तो C1 कितनी है आपकी, पहले गोले की धारिता, जो कि कितनी है 3 गुणा 10⁻⁻⁶ है। और V1 क्या दे रखी है, V1 देखिए V1 है पहले गोले पर 300 वोल्ट का विभव है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ डियर मैं लिखे देता हूँ V1 कितना है 300 वोल्ट, और V2 का जो मान है दूसरे गोले पर विभव वो है 500 वोल्ट, ठीक है डियर। तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो देखिए यहाँ से V1 का मान कितना है 300 प्लस C2 का मान, C2 का मान है 5 गुणा 10⁻⁻⁶ फैराड, और V2 है यहाँ पर 500 वोल्ट अपॉन C1 प्लस C2, और C1 का मान 3 गुणा 10⁻⁻⁶ फैराड प्लस C2 5 गुणा 10⁻⁻⁶ फैराड। ओके, तो डियर यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी है इसकी, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वही V का मान आ जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ विभव निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा V, उसके लिए हम यहाँ से देखिए 10⁻⁻⁶ कॉमन कर देते हैं। 10⁻⁻⁶ कॉमन कर दिया हमने यहाँ से पूरे में से, तो ये हो गया आपका 3 × 300 बचा, प्लस यहाँ से 5 × 500 रह गया, और इधर से नीचे से भी हम 10⁻⁻⁶ कॉमन कर देते हैं डियर। तो यहाँ रह जाएगा 3 प्लस, और ये हो गया आपका 5, 3 + 5, ये इतना रह जाएगा। ये 10⁻⁻⁶ यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो V की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये 900 हो गया, 900 हो गया, और ये
2500 हो गया और ये हो गया आपका 5 और 3 8 हो गया। ठीक है डियर। अब यहाँ से इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से 3400 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें हम 8 का कर देते हैं डिवाइड। तो डियर क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ जब हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 425 हो जाएगा। ठीक है डियर। ये फर्स्ट पार्ट इसका होता है। अब हम यहाँ पर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट में बताना है प्रत्येक गोले पर आवेश, यानी कि तार से जब उनको जोड़ दिया है दोनों चालकों को, तो उसके बाद किसी यानी जिस चालक पर आवेश की मात्रा ज़्यादा होगी, अर्थात जिसका विभव ज़्यादा होगा, आवेश अधिक विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की तरफ प्रवाहित होता है। तो उस दौरान कुछ आवेश की कमी होती है और दूसरे गोले पर उतनी ही आवेश की वृद्धि होती है। तो वहाँ पर आवेशों का कुछ बदलाव हो जाता है गोलों पर। तो हमें वही कैलकुलेट करना है कि जोड़ने के बाद अब कितना आवेश है दोनों पर, पहले गोले पर कितना आवेश है और दूसरे गोले पर कितना आवेश है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए पहले गोले पर जो आवेश है इसको मैं Q1 डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि कितना होगा C1 और V1, यानी कि V1 नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, विभव क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है वहाँ पर, यानी दोनों पर समान विभव हो जाता है, इसलिए V लिखेंगे इसमें। तो Q1 डैश कितना होगा, पहले गोले पर आवेश जो रह जाएगा तार से जोड़ने के बाद वो Q1 डैश रह जाएगा मान लिया, तो उसका हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं Q = CV वाले फॉर्मूले से C1 × V। विभव कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, इसलिए V से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब C1 का मान कितना है पहले गोले पर, पहले गोले की धारिता है जो कि कितनी है 3 माइक्रोफैरड, यानी 3 × 10⁻⁶ फैरड। और V विभव कौन सा है, ये उभयनिष्ठ विभव है, जो कि कितना आया अभी हमारा, वो आया डियर यहाँ 425। तो 425 की गुणा कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, तो ये 1275 × 10⁻⁶ हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा डियर यहाँ से। तो पहले गोले पर आवेश है इतना, अब तार से जोड़ने के पश्चात दूसरे गोले पर विभव जो हम फाइंड करेंगे तो वो मान लीजिए Q2 डैश है, तो उसको हम निकालेंगे C2 × V। तो यहाँ पर भी मैंने V लिखा है क्योंकि विभव क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है, इसलिए उभयनिष्ठ विभव है ये भी। तो वो निकालेंगे C2 V से, और C2 की जो वैल्यू है वो 5 माइक्रोफैरड है, यानी 5 × 10⁻⁶ फैरड इंटू V है आपका कॉमन जो कि 425 है। तो इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये 2125 × 10⁻⁶ कूलाम हो गया। तो ये होता है आपका सेकंड आंसर, एक ये हो गया और एक ये हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर हो चुका है। अब डियर यहाँ से जो बचा हुआ पार्ट नंबर 3 रहा कि जब संधारित्रों को यानी गोलों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो ऊर्जा की हानि कितनी होती है। अब हम हानि और निकालेंगे कितनी हानि होती है। तो जो ऊर्जा हानि निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन करते टाइम हमने आपको बताया था कि जब आपने दोनों चालकों अर्थात गोलों को तार द्वारा नहीं जोड़ा है तो जोड़ने से पूर्व आप कुल ऊर्जा निकाल लीजिए, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा कितनी होगी। उसके बाद उसे वायर से जोड़ने के बाद फिर कुल ऊर्जा निकाल लीजिए, यानी चालक तार द्वारा जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। और आपको बताया कि जब ऊर्जा हानि होती है कुछ, जब चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो उस हानि को निकालेंगे, यानी चालक तार द्वारा जोड़ने से पूर्व की ऊर्जा माइनस चालक तार द्वारा जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी सब्ट्रैक्ट होकर यानी घटाने के बाद जो भी आएगी वैल्यू वही हो जाती है ऊर्जा में हानि। तो कुछ इस प्रकार करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो पहले हम निकालते हैं चालक तार द्वारा जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे, उसको हम मान लेते हैं U1। कैसे निकालेंगे हम डियर, उसे निकालेंगे हम पहले चालक की ऊर्जा जो कि कैसे निकालेंगे, हाफ C1 V1² और दूसरे चालक की ऊर्जा हाफ C2 V2²। ये है कुल ऊर्जा।
ठीक है, चालक तार से जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा आ गई। तो दोनों की कुल ऊर्जा यानी दोनों की ऊर्जाएं जोड़ देंगे हम, वही कुल ऊर्जा हो जाएगी जोड़ने से पूर्व की। C1 का मान 3 × 10⁻⁻⁶ और V1 पहले गोले पर जो विभव है वो कितना 300 है और V का स्क्वायर है 300 × 300 प्लस हाफ C2 है 5 माइक्रोफैरड है यानी 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। उसके बाद V2 स्क्वायर, V2 कितनी है, दूसरे गोले पर विभव है जो कि कितना दे रखा है 500 वोल्ट का है, 500 × 500 V का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ हो जाएगा। इसको डियर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से ये 150 बार कट जाएगा और यहाँ से 3 × 9 और 15 × 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 9 और 15 में 135 हो जाएगा और 2 0 ये और 1 0 ये और 10⁻⁻6 ऐसे हमने कर दिया इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको हम 135 × 10 की पावर, देखिए 3 पावर इसकी कैंसिल हो जाएंगी तो -3 पावर रह जाएंगी, ठीक। ऐसे ही इसमें हो जाएगा 625 × 10⁻³ हो जाएगी क्योंकि 3 0 से ये 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो इसको हम 10⁻³ कॉमन कर देंगे और 135 + 625 हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा, ये कुल मिलाकर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 760 हो गया, इतना हो गया, इतने जूल ऊर्जा। ये तो आइए जोड़ने से पूर्व। अब चालक तार द्वारा जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं, जो कि कैसे निकाल सकते हैं हम, हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V², क्योंकि विभव क्या हो गया, कॉमन हो गया और वो दोनों में क्या हो जाएगा, VV हो जाएगा। यहाँ से हाफ और V² हम कॉमन कर सकते हैं तो C1 + C2 हो जाएगा और यहाँ से हम V का मान जो कि कॉमन विभव था, जो कि क्या आया था हमारा 425 आया था, तो 425 ये आ गया V का स्क्वायर और यहाँ से C1 + C2, C1 का मान कितना है, C1 का मान है आपका यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड 3 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड यानी 5 × 10⁻⁻6। अब डियर इस सब को हम सॉल्व कर देते हैं तो कितना आएगा। तो डियर मैं लिखे दे रहा हूँ इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करके, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख देता हूँ मैं, आप कर लेना। 722.5 आएगा ये × 10⁻³ जूल आ जाएगा, इतना आएगा डियर, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं कर देता हूँ, ये इतना आ गया डियर। अब हमें ऊर्जा की हानि निकालनी है, ऊर्जा हानि। तो कैसे निकालते हैं ऊर्जा हानि, जो पहली जो ऊर्जा होती है ना वो ज़्यादा होती है और बाद वाली ऊर्जा कम होती है, क्योंकि ऊर्जा में कुछ हानि हो जाती है। वही कैसे निकालेंगे हम, U1 - U2 से। अब U1 का जो मान है इसमें से U2 का मान घटा देंगे। U1 का मान हो गया 760 × 10⁻³ जूल और U2 का मान आया 722.5 × 10⁻³ जूल। अब इसको जो हम घटाएंगे डियर तो सीधा सीधा ये आएगा 37.5 × 10⁻³ जूल आ जाएगा। आप इसको कर सकते हैं, ठीक है डियर। तो यहाँ पर मैंने वैसे तो इसमें वीडियो में 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन वो, तो यानी कुल मिलाकर हमारे आज जो हो गए वो 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।